सुलखान सिंह एक ऐसा नाम जो आज के समय में किसी के लिए अनजान नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज इनका झांसी आगमन कैसे हुआ। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर झांसी आने का क्या कारण रहा? मेरा यहाँ आने का ही वही कारण है, अपनी पार्टी के संबंध में स्काउटिंग कर रहे हैं लोगों की, जो दिलचस्पी लेने वाले गंभीर टाइप के लोग, सक्रिय लोग हैं, उनको पार्टी से जोड़ना, और जो भी संगठन इसमें अब तक काम करते रहे हैं और इस समय सक्रिय हैं, उन सबका एक मंच पर ला के सहयोग लेना, और इस उद्देश्य सहयोग लेना कि हम पॉलिटिकल दबाव बना सकें पार्टी पर। पार्लियामेंट्री जो प्रमुख पार्टी है, जैसे इस समय बीजेपी है, इस समय जो भी हो, ताकि वो मजबूर हो जाएं बुंदेलखंड राज्य का गठन करने में। हमारी समस्या कोई समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हम उनको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और इसी उद्देश्य से मैं सभी जिलों में जा रहा हूँ। मैं पिछले 2 दिन जालौन क्षेत्र में रहा, कल आया था यहाँ, कल यहाँ थोड़ा बहुत मुलाकात किया लोगों से, आज यहाँ मैं कर रहा हूँ, कल फिर उधर हमीरपुर क्षेत्र में जाऊँगा। तो इस तरह से जाके मैं सर बुंदेलखंड राज्य की मांग कोई नई मांग नहीं है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। 2014 में बुंदेलखंड वासियों के साथ छलावा भी हुआ। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली उमा भारती, जिनको झांसी ने दीदी कह के बुलाया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर उनकी ये सीट निकलती है तो वह पार्लियामेंट में जाकर बुंदेलखंड राज्य की मांग रखेंगी और उनके कार्यकाल में राज्य बना देंगी। ऐसे में बुंदेलखंड वासी कैसे विश्वास करें सुलखान सिंह पे? मैंने उमा भारती जी से भी मिल करके उनसे भी अनुरोध किया है कि आप जिस फोरम में संभव हो आपके लिए इस बात को उठाएं। और जैसा मुझे बताया गया था कि श्री राजनाथ सिंह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अब हमारी बात को विश्वास करने का मेरी अपनी विश्वसनीयता के अलावा कोई और सबूत नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में कभी रहा नहीं उसके पहले, ना मैंने पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी ली थी। तो मेरा अपना कंडक्ट जो रहा है, मेरी अपनी जो शोहरत है, मेरी इमेज जो है, इंटरनेट के माध्यम से लोग देख सकते हैं मैं कैसा रहा हूँ, कहाँ रहा हूँ। सर मांग संगठन के द्वारा भी की जा सकती है, व्यक्ति विशेष के द्वारा भी की जा सकती है। ऐसे में एक पार्टी का गठन होना लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और जब ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो पूर्व डीजीपी रहे हो, जिन्होंने सत्ता के उच्च स्तरीय सुखों को बहुत नजदीक से देखा हो, तो क्या ये उस और इशारा तो नहीं कि ये सुखों से प्रेरित होकर उनको पाने की लालसा लेकर ये पार्टी का गठन हुआ और सत्ता में या राजनीति में आने का कदम है? देखिए, जो मेरे बारे में जानते हैं वो ये तो जानते हैं, अगर सुख मैंने कभी नहीं होगा। मैंने भोगने के लिए कहा नहीं, कहा सर, मैंने देखने के लिए कहा। मैंने कहा सत्ता के उच्च स्तरीय सुखों को आपने सभी बहुत तरह के नजदीक से देखा। पदों पे 3 महीना 6 महीना से लेकर सब तरह की पोस्टिंग झेलते हुए मैं जहाँ रहा वहाँ उसी तरह काम करता रहा, अपनी मेहनत भर जितनी मेरी ताकत थी, और मुझे उसके अच्छे परिणाम मिले। मेरे बारे में लोगों की राय अच्छी बनती गई इसमें जो है। जैसा मैंने कहा, मेरी अपनी विश्वसनीयता जो है, मैंने उसी को दांव पे रखा हुआ है, और ये है पार्टी बनाने का उद्देश्य, बार बार मैं कहता हूँ, इसलिए है कि कोई और तरीका नहीं है कि जो इन पे दबाव बना सके। अराजनीतिक आंदोलनों से दबाव नहीं बना है अब तक जो है, और इसमें बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, यहाँ बुंदेलखंड के लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है इनके ऊपर। तो क्या किसान अगर अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं तो उन्हें भी पार्टी बना लेनी चाहिए? देखिए, जो पार्टी बनाए वही बनाएगा जिसको लगे कि उस क्षेत्र में समर्थन मिल रहा है। अभी लोगों की कमी है, इसके बावजूद आप बुंदेलखंड राज्य की मांग करने वाले सबसे बड़ा चेहरा सबसे कम समय में बन गए, और आप कह रहे हैं लोगों की कमी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इतनी बड़ी बात कहने के लिए। इससे मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ा है आपकी इन बातों से, और हम ये कोई शॉर्ट टर्म लेके नहीं चल रहे हैं कि हमको अभी बुंदेलखंड मिल जाएगा। जिस दिन हम इस पोजीशन में हो गए, और ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि 29 के चुनाव के पहले हम लोग जरूर इस पोजीशन में हो जाएंगे, इनको बनाना पड़ेगा इसको। इतना हम समर्थन जनता से जुटा सकते हैं। हमको अभी टाइम कम मिला है, हम लोगों तक बीच में जाएं और लोगों को अपनी बात समझाएं या बताएं इस चीज़ को। अगर हमको वक्त ज़्यादा मिलता तो हम इस चुनाव में प्रभाव दिखा सकते थे, लेकिन हम इलेक्शन लड़ेंगे जरूर, इस बार भी लड़ेंगे। सर आपने कहा पार्टी बनाने के पीछे का उद्देश्य केवल बुंदेलखंड राज्य बनाना है, तो क्या बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा तो पार्टी खत्म कर देंगे आप?
नहीं, जब बुंदेलखंड राज बन जाएगा, बुंदेलखंड की पार्टी है तो बुंदेलखंड में काम करेगी पार्टी। और कुछ मेरी पार्टी तो है नहीं है, मैं तो 67 साल की मेरी उम्र है, 10 साल बाद मैं कहीं कोई कहीं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कोई कि कोई उत्तराधिकार की पार्टी है हमारी, कोई ऐसा है। और इसका मैंने सीमित रखा है, बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी नाम रखा है इसका, इसीलिए कि ये बुंदेलखंड के लिए है पार्टी। तो ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं होगी, केवल सीमित पार्टी? हाँ, ये हमारी सीमित पार्टी है, ये बल्कि और बहुत सीमित है, दोनों राज्यों के इस पर्टिकुलर क्षेत्र में सीमित है। तकनीकी तौर पे हम 5 साल के अंदर ये होता है रजिस्ट्रेशन के, चुनाव लड़ना जरूरी होता है, तो तकनीकी तौर पे हम बाकी जगहों से भी चुनाव जरूर लड़ेंगे ताकि हमारा वोटों की संख्या भी ठीक बनी रहे, लेकिन मुख्य हमारा फोकस यही का है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुलखान सिंह, जो बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण की मांग कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कई संगठन, कई राजनीतिक पार्टियां बुंदेलखंड राज्य की मांग करती रहीं, लेकिन अब ऐसे में सुलखान सिंह और उनकी पार्टी व उनके साथ देने वाले संगठन कितना सफल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। संगीता रायकवार, JMT न्यूज़, झांसी।